आज वही दिन आया है। तो कैसे हैं सब लोग, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट फॉर वर्ल्ड में। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि आपने स्क्रीन में देखा ये थंबनेल में कि अमृतपाल सिंह जी, क्या है घटना, इनकी पूरी सच्चाई तो हम जानते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल में, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो देखते हैं हम घटना क्या है। ये अमृत सिंह पाल जी, जो अग्निवीर, जो अभी शहीद हुए हैं 10 अक्टूबर को, तो क्या है इनकी घटना सब हम विस्तार से जानते हैं। ये 2 दिसंबर 2022 को भर्ती हुए थे अग्निवीर में, और इनका ये पहला बैच था अग्निवीर वालों का जो भर्ती हुए हैं। और ये अभी 10 अक्टूबर को ये शहीद हो गए हैं। 10 अक्टूबर को शहीद हो गए हैं, इसके 1 या 2 दिन पहले अभी न्यूज में आया है। तो सरकार ने क्या किया है, इनको जब घर में भेजा गया, शहीदों को जब घर में भेजते हैं तो आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे कि अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके घर में किस प्रकार आर्मी वाले आते हैं। एक जो आर्मी का सम्मान कहते हैं हम, क्या होता है जब वो आर्मी में ट्रक में लाते हैं और उस डिब्बे को झंडे में तिरंगे से बिल्कुल लपेट कर लाते हैं शहीद को, और फौजी भाई जो हमारे आते हैं कंधे में रखकर, तो वो प्राउड मोमेंट होता है कि सब लोग देखते हैं कि क्या हो गया है, ये क्या आर्मी वाले वाकई में एक हमारी देश की शान, आन बान शान मानी जाती है। तो ऐसी कौन सी घटना इन्होंने शर्मसार वाली कर दी कि ये जो भाई अमृतपाल सिंह जी, जो पंजाब जिले के कोठारी कला गांव से आते हैं और ये अभी शहीद हो गए हैं, तो इनको ना ही कोई सम्मान दिया गया है, ना ही कोई इनको सम्मान के साथ घर लाया गया है। इसमें खुद प्राइवेट एम्बुलेंस करके इनके भाई और दो सिविल ड्रेस में फौजी भाई आए हैं इनको भेजने के लिए, जबकि कोई भी आर्मी वाला नहीं आया है। जबकि सम्मान पूर्वक इनके शरीर को लाना चाहिए इनके गांव में, जो कि नहीं किया गया है। तो इससे सभी ग्रामीण वासी और न्यूज में ये वायरल हो रही है कि इस प्रकार का सम्मान क्यों नहीं दिया गया है हमारी आर्मी की तरफ से। तो क्या ये वाकई में सही है या गलत है, तो आप क्यों इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और क्या हमारी आर्मी की तरफ से एक नोटिस आया है, तो उसमें कहा गया है कि भाई अमृतपाल सिंह अपनी बंदूक को सुधारते हुए इन्होंने स्वयं आत्महत्या करने की कोशिश की है। तो अब ये तो न्यूज वाले बता रहे हैं, ये वाकई में सत्यता है या असत्यता है ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसके 2 दिन पहले LOC के पास, जम्मू कश्मीर में इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, तो वहीं LOC के पास में 2 दिन पहले 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए थे, और फिर इसके 2 दिन बाद इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तो क्या वाकई में इन्होंने स्वयं हत्या की है, या मुठभेड़ में, या किसी आतंकवादी या कहीं जंग की वजह से इनकी शहीद हो गए हैं, तो इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। न्यूज में जो आप देख रहे हैं वही हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो आर्मी वालों ने ये क्या किया है, सरकार ने क्या कह दिया है कि इन्होंने स्वयं गोली मार ली है, तो इन सरकार की नई नीतियों के तहत ये इस प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाएगा। तो अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अग्निवीर 4 साल के लिए भले ही हमारी फौज में भर्ती हुए हैं, और हम देखते हैं कि ज्यादातर अगर ग्रामीण परिवार से सब लोग, ज्यादातर फौज में ग्रामीण परिवार के ही बच्चे होते हैं। जब कोई बच्चा फौज में जाता है तो वो सब यही कहता है कि मेरा मरना भी और जीना भी धरती माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए है। तो क्या एक फौजी को एक सम्मान मिलना भी मुश्किल हो जाता है, एक सम्मान भी नहीं दिया जाए, ये तो गलत है सरासर। क्योंकि सम्मान देना चाहिए जो हमारी आर्मी को है, ये सभी शहीदों को है, चाहे कोई भी हो, सभी को ये प्राउड होता है कि इस प्रकार का सम्मान दिया जाए सभी लोगों को। क्योंकि जब भर्ती में होते हैं बच्चे, तो उनका 1 भी इंच कम नहीं लिया जाता है, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, कुछ भी हो, उनका 1 भी इंच कम नहीं लिया जाता है। लेकिन जब उनको शहीद को घर में लाया जाता है तो पता नहीं किस जंग में उसका आधा पैर नहीं है, आधा शरीर नहीं है, आधा कुछ भी नहीं है, और घर वाले उसे ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये गलत है।
क्योंकि जब 1 इंच कम नहीं लिया जाता है तो एक